Good morning, class again. Welcome back again in the E classes. We are back with the part 2 of the chapter number 6, the cap seller and the monkey. मैंने आपको कल बताया था there was a person in a town of Sonepur named सोहन एंड ही वेंट टू वन विलेज टू अनदर विलेज. वो एक से दूसरे विलेज में जाता था अपनी टोपियाँ कैप्स बेचने. एक दिन वो एक गांव में गया. वन डे ही वेंट टू अ विलेज बट इट वॉज वेरी हॉट. द सन वॉज राइट अप ओवर हिज हेड. सूरज जो है वो बहुत तेज़ चमक रहा था उसके सर के ऊपर. एंड ही वॉज टायर्ड बिकॉज ऑफ हॉटनेस. गर्मी के कारण वो बहुत थक गया था. सो ही टेक रेस्ट फॉर सम टाइम्स. उसने कुछ देर के लिए आराम करने का सोचा. ही पुट द बंडल ऑफ कैप्स बिसाइड हिम एंड फेल एस्लीप अंडर अ ट्री. उसने अपनी टोपियों का जो गट्ठर था वो अपने बगल में रखा और पेड़ की ठंडी छाया के नीचे खो गया. फिर क्या हुआ, उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे मंकीज़ थे जो देख रहे थे कि वो आदमी अपनी टोपियों का बंडल रख के सो गया है. एंड मंकी जो है वो सारे बंडल के पास आए और उन्होंने उसमें से कैप निकाली और अपने सर पे पहनकर वापस ट्री पर चढ़ गए. नाउ लेट्स सी अब क्या हुआ था. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द कैप सेलर वोक अप. कैप सेलर की जब नींद खुली, ही फाउंड, उसे धूप आया, ऑल हिज कैप्स मिसिंग. उसकी सारी टोपियाँ गायब हैं. ही लुकड अप. उसने ऊपर देखा एट द मंकीज, जहाँ बंदर उसी पेड़ के ऊपर जहाँ बैठे हुए थे. दे हैड कैप्स ऑन देयर हेड्स. उसने देखा कि उसकी सारी टोपियाँ सभी बंदरों के सर पर लगी हुई है. द कैप सेलर वॉज वेरी अपसेट. अब वो बहुत परेशान हो गया कि वो टोपियों को वापस कैसे ले मंकीज से. ही वॉन्टेड हिज कैप्स बैक. वो अपनी टोपियाँ वापस चाहता था. ही स्टार्टेड क्राइंग. उसने रोना शुरू कर दिया. द मंकीज ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग. और मंकीज़ जो होते हैं बेटा, जो मंकीज़ होते हैं ना, वो आपकी नकल करते हैं, वो नकलची होते हैं. तो जैसे ही उस कैप्सेलर ने परेशान होकर रोना शुरू कर दिया तो बंदरों ने भी उस कैप्सेलर का देखा दाखी यानी सोहन को देखते ही उन्होंने भी सेम टू सेम एज इट इज़ रोना शुरू कर दिया. देन द कैप्सेलर थ्रू स्टोन्स एट द मंकी. कैप्सेलर ने बंदरों पे पत्थर फेंका. द मंकीज ऑल्सो स्टार्टेड थ्रोइंग ट्विग्स एंड लीव्स एट द कैप्सेलर. बंदरों ने भी उस पे सोहन पे छोटे छोटे तिनके और पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ फेंकना शुरू किया क्योंकि वो उसी की नकल कर रहे थे. जैसा वो कर रहा था वैसे वो भी कर रहे थे. द कैप सेलर सेड टू हिमसेल्फ. कैप सेलर ने खुद से कहा, द मंकी डू जस्ट वॉट आई डू. उसने अपने मन ही मन में कहा कि जो मैं कर रहा हूँ वही ये बंदर भी कर रहे हैं. वॉट शुड आई डू टू गेट माई कैप्स बैक. मुझे क्या करना चाहिए अपनी टोपियों को इन मंकीज से वापस लेने के लिए. ही थॉट ऑफ एन आइडिया. उसे एक आइडिया आया. ही टुक ऑफ हिज ओन कैप. उसने अपने सर पर लगी खुद की कैप को उतार दिया. और फिर द मंकीज ऑल्सो टुक ऑफ देयर कैप्स. और बंदरों ने भी उसको देखा देखी अपने सर पे से टोपियाँ उतार दी. मतलब जैसे ही उसको लगा कि जो मैं कर रहा हूँ यही बंदर भी कर रहे हैं तो उसको एक तरकीब सूझी. ही गॉट एन आइडिया तो कि वो अपनी टोपियों को मंकीज से वापस कैसे ले सकता है. तो जो उसने अपने सर पे कैप पहन रखी थी उसने उसको उतार दी. तो उसको देखा था कि मंकीज़ ने भी कैप्स उतार दी. द कैप सेलर थ्रू अवे हिज कैप. और जो कैप सेलर था उसने अपनी टोपी को उतारा और बहुत ज़ोर से फेंक दिया उठा के उसे. द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम. बंदरों ने भी उसकी देखा था कि अपने सर से टोपियों को उतारा और फेंक दिया. द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप. अब क्या किया कैप सेलर ने, उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी टोपियाँ इकट्ठी की. ही वॉज नाउ हैप्पी. अब वो बहुत खुश था. एंड वेंट बैक टू द विलेज टू सी द सेल द कैप्स. और वो वापस से गांव चला गया अपनी टोपियों को बेचने के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय.